यूपी में उपचुनाव को लेकर तू मैं का खेल शुरू हो गया तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए टिकट का ऐलान विकट संकट में बदल गया। दरअसल आज बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, लेकिन ऐसा विरोध हुआ कि 2 घंटे में लिस्ट को वापस लिया। नई लिस्ट जारी की, दावेदारों को समझाने की तमाम कोशिश की, बावजूद इसके टिकट के दावेदारों ने संगठन के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। ये हंगामा, ये प्रदर्शन, ये हल्ला अपनी ही पार्टी के खिलाफ है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर बीजेपी मुख्यालय की हैं। कार्यकर्ताओं का आक्रोश ऐसा फूटा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को अपने कार्यालय के अंदर खुद को बंद करना पड़ा। यहाँ तक बवाल मच चुका है कि यहाँ पर अगर हम देखें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, जो यहाँ जम्मू कश्मीर का जो बीजेपी का मुख्यालय है, यहाँ पर कई उम्मीदवारों के समर्थक आ गए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। और साथ ही में वो जो आप कमरा देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का कमरा है। उन्होंने अपने आप को अब लॉक कर लिया है क्योंकि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी पूरे उस दरवाजे के सामने खड़े हो गए हैं और किसी को आगे जाने की अनुमति नहीं है। हुआ यूं कि सुबह 10 बजे बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम थे। टिकट मांग रहे नेताओं ने जब अपना नाम नहीं देखा तो विरोध शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं के आक्रोश को देखते हुए 2 घंटे के अंदर लिस्ट को वापस ले लिया गया। दूसरी लिस्ट जारी की गई जिसमें 15 उम्मीदवारों के नाम थे, लेकिन नई लिस्ट आने के बाद भी टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी को अपना जीवन दिया हुआ है। कोविड के समय मैंने अपनी फैमिली को खोया हुआ है और आज भारतीय जनता पार्टी अगर मेरे साथ गलत कर रही है तो ये तो बहुत गलत बात है। कोविड के समय दिन रात हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और प्रवासी प्रभारियों के राशन दिया। इस वजह से मेरी मिसेज की डेथ भी हो गई और आज मेरे ऐसे कार्यकर्ता को इग्नोर किया गया है जो जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रहा हुआ है। मैं उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा जब भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति समाज के लोग बिल्कुल नहीं आते थे। हम ये चाहते हैं कि ये तुरंत फैसला बदला जाए। दावेदारों ने नाइंसाफी का आरोप लगाया। दावा यही किया कि दूसरी पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिए जा रहे हैं, जबकि संगठन के लिए पसीना बहाने वाले नेताओं की पूछ नहीं है। मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा है जी, मैं जम्मू नॉर्थ से हूँ। आप किस चीज को लेकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? जम्मू नॉर्थ में पार्टी ने बहुत ही नाइंसाफी की है। हम कार्यकर्ताओं के साथ, वोटरों के साथ, वर्करों के साथ बहुत ही नाराजगी है। आप क्या चाहते हैं? हम वर्कर चाहते हैं कि जो कैंडिडेट 40 साल से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, आज तक कोई एलिगेशन नहीं है उसके ऊपर, के समर्थक है उसको नजरअंदाज करके पैराशूट के थ्रू कहीं और कंस्टिट्यूएंसी से उठा। के समर्थक है आप? किन के समर्थक हैं? हाँ जी, आप किनके समर्थक हैं? हम ओमी खजूरिया के समर्थक हैं। देखिए, जो पैराशूट से उतरे होंगे हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जम्मू नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में खास करके जो ग्राउंड लेवल का वर्कर होगा हमें वही चाहिए। जैसे ओमी खजूरिया जी हैं, वो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं जिन्होंने पूरा अपना परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के 40 साल पार्टी को दिए। आज उनके साथ भेदभाव होगा जो हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। दफ्तर के बाहर जारी हंगामे के बीच प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना अपने कमरे से बाहर आए। दावा यही किया कि बातचीत से समाधान निकालेंगे। कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी किसी प्रकार से इस प्रकार का जो है वो परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम सब मिल बैठ के बात करेंगे। सब अपनी भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, सम्मानित कार्यकर्ता हैं। ये है ओम खजूरिया, टिकट के दावेदार हैं। पहली लिस्ट में इनका नाम भी गायब था। विरोध हुआ तो लिस्ट वापस ले ली गई और अभी इनकी सीट की लिस्ट जारी नहीं की गई है। सुनिए इनकी मांग क्या है। बूथ लेवल पर और मंडल लेवल पर, जिला लेवल पर मैंने काम किया है। मैंने पूरी अपनी उम्र जो है कि भारतीय जनता पार्टी में 40 वर्ष जो है कि पार्टी के कार्य में मैंने दिए हैं और मैं अभी आदरणीय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मेरी इनसे मुलाकात हुई है। क्या आश्वासन मिला इनसे? आपको क्या आश्वासन मिला? और संगठन के महामंत्री आदरणीय अशोक कौल जी से मुलाकात हुई है। मैंने उनसे गुजारिश की है, मैंने उनसे निवेदन किया है कि जो भी फैसला लेना है वो भारतीय जनता पार्टी जिला जम्मू नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक एक कार्यकर्ता को देखकर, उनकी बात सुनकर उसके ऊपर आप निर्णय लें। टिकट को लेकर मचे घमासान पर जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आज तक से बातचीत में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फर्स्ट फेज में जो जिन सीटों पर चुनाव होगा उनके
उम्मीदवारों की घोषणा की है। लेकिन रविंद्र रैना जी, बाकी के सीटों का भी पहले ऐलान आपने सूची निकाली 44 उम्मीदवारों की और बाद में उसको विड्रॉ किया गया, आखिर वजह क्या रही? जो बात सामने आ रही कि आपके जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो नाराज थे कि उनका नाम इस लिस्ट में नहीं था। ऐसा कहीं भी कोई विषय नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज में चुनाव होना है उसके लिए बहुत कम दिन बचे हैं, तो पार्टी ने पहले चरण के मतदान की सीटों को प्राथमिकता देते हुए, पार्टी में कुछ अंदरूनी कलह है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक फैमिली है, सब मिलकर नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट इस मिशन से काम करते हैं। राष्ट्र हित, समाज हित में निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ता अगर काम करते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील जी, आपने तो पूरे दिन का आज एक्शन देखा है बीजेपी दफ्तर में, गुस्सा देखा है, आक्रोश देखा है। शाम होते होते कुछ डैमेज कंट्रोल हुआ या नहीं? देखिए, अगर हम देखें तो आज बड़ा ही पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाला दिन था यहाँ जम्मू कश्मीर में। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और बाद में आनन फानन में उस सूची को रद्द कर दिया गया और नई सूची निकाली गई। लेकिन जो नई सूची निकाली गई उसमें केवल उन्हीं नामों की घोषणा हुई, उन्हीं जो कि उन सीटों पर लड़ रहे हैं जो कि पहले चरण में जिन पर मतदान होना है। तो कहीं ना कहीं दरअसल जो बात सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई वरिष्ठ नेता हैं और जो उनके समर्थक हैं वो नाराज है। जिस प्रकार से पहली सूची जो जारी हुई उसमें जो 44 नाम थे, उन नामों में जो जम्मू कश्मीर इकाई के जो बड़े नेता हैं उनके नाम नहीं थे। अब बीजेपी के जो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, उन्होंने कहीं ना कहीं बातचीत की है जितने भी नाराज नेता हैं उनके समर्थक हैं और कहीं ना कहीं उनको शांत करने का प्रयास किया है और उनको ये आश्वासन दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पर पुनर्विचार करेगा और जो वरिष्ठ नेता है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा उनको आश्वासन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो नेता है, वो कहीं ना कहीं काफी इस समय क्रोधित हैं, उनमें काफी आक्रोश है। वो उनका कहना है कि जो नेता दशकों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बीजेपी के लिए काम किया है, उनको प्राथमिकता नहीं मिली है टिकटों में। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुनील जी हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे हमारे साथ।